जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और अभी का समय हो रहा है शाम का 4 बज रहा है और 4 बज रहा है तो मैं वैसे मेरा काम मॉर्निंग का काम तो सारा कंप्लीट हो जाता है 10 बजे तक। और फिर काम कंप्लीट होने के बाद में जो टाइम होता है तो 2 बजे 12 से 2 के बीच में बाबू सोती है तो उसको सुलाते हैं। और फिर वो जब अगर सो जाती है तो उस टाइम में मेरा जो भी अपना खुद का काम होता है तो वो सारे काम को मैं निपटाती हूँ। फिर वो सो के जगती है तो उसको भी खाना वाना देना पड़ता है। फिर से मेरा जो एक्स्ट्रा काम होता है जैसे कपड़े आयरन करना और भी कपड़े जो सूखे हुए हैं उसको फोल्ड करना, एक्स्ट्रा काम। क्योंकि सुबह अगर घर की साफ़ सफाई करो ना तो फिर जिस घर में बच्चे हो, अगर बच्चे नहीं रहने से ना तो घर जैसा साफ रखे वैसा ही रह ही जाता है, कोई गंदा करने वाला नहीं होता है। लेकिन अगर जिस घर में बच्चे हो ना तो बच्चा घर को बिगाड़ के रखता ही है, इधर सामान फेंक के रखता है, उधर सामान फेंक के रखता है, तो जिसके कारण घर गंदा हो जाता है। तो फिर से मुझे शाम में एक बार फिर से सारे सामान को समेट के फिर से घर को फिर से सजाना पड़ता है। हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले, किसी दिन मैं हस्बैंड के ऑफिस से आने से पहले कर लेती हूँ, किसी दिन तो उसके ऑफिस से आने के बाद मैं रात में करके फिर से सोती हूँ, ऐसा होता है। तो और अभी कितना भी फिर साफ़ कर लूँ ना मैं, फिर सोने के टाइम तक फिर से वो घर को गंदा कर ही देगी। क्योंकि अगर उनको हम मोबाइल दे देना तो घर गंदा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको मोबाइल ज़्यादा देना नहीं चाहती हूँ। वैसे मैं मोबाइल देती हूँ, खाना खाने के टाइम में उसको देना पड़ता है। खाना खाने के टाइम में मोबाइल देती हूँ तभी खाना खाती है, नहीं तो खाना बिल्कुल भी नहीं खाएगी। तो इसलिए उस टाइम में मोबाइल देती हूँ। और बाकी के अदर टाइम में ना मैं बहुत कम चाहती हूँ कि मोबाइल बहुत ही कम देखे तो ठीक है। और मोबाइल नहीं देती हूँ तो इसलिए कुछ कुछ सामान इधर से उधर निकाल निकाल के खेलती रहती है। और अकेले भी है ना, कोई अगर एक साथ में होता, कोई एक और बच्चा होता उसके साथ में, तो फिर मन भी लगता। वो अकेले रहती है ना तो कभी कुछ मांगती रहती है, मम्मा ये दो वो दो, सारे कुछ निकाल निकाल के खेलती रहती है। तो इसके लिए भी थोड़ा घर ज़्यादा गंदा हो जाता है। और वैसे भी बच्ची है अभी, अगर नहीं, अभी तो खेलने का उम्र है, अगर अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी, ये भी बात है। तो उसका अभी मैं जब आयरन कर रही थी तो वो भी रो रही थी, मम्मा मुझे भी दो आयरन, मैं भी करूँगी। अब वो मांग रही थी मुझे बेबी वाला आयरन दो। अगर कोई कुछ छोटा चाहिए होता है तो उसको बोलती है बेबी, तो मुझे भी एक बेबी आयरन दे दो, मैं भी करूँगी, तुम भी करना, मिल मिल के करूँगी, ऐसा बोल रही थी। तो वो उसके लिए भी परेशान थी। फिर बहुत मनाने के बाद कि बेटा तुम करोगी जल जाओगे, ऐसा कुछ कुछ बोलने के बाद फिर वो मान गई और साइड में खड़ी होकर देख रही थी। फिर मैं आयरन भी कर ली। और वैसे भी ना मैं कोई भी काम को इकट्ठा ज़्यादा करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर आयरन ही करना हो ना तो जब जैसे 2-3 कपड़ा होता है ना, अगर जैसे आज धुले तो जो सारा कपड़ा होगा तो मैं आज ही आयरन कर लेती हूँ। ऐसा नहीं रखती हूँ कि एक साथ इकट्ठा करके रखे, 4-5 कपड़ा हो जाए, 6-7 हो जाने के बाद आयरन करने से उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा होने से ना करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा, और गर्मी में तो आयरन करने में और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा जो कपड़ा थोड़ा थोड़ा होता है तो वो सारे को मैं जिस दिन धोती हूँ उसी दिन सूखने के बाद मैं आयरन कर लेती हूँ। तो दो ज़्यादा कपड़ा था नहीं, 2 या 3 शर्ट था हस्बैंड का बस, और बाबू का एक यूनिफॉर्म था, तो बस उतना ही था। तो वो सारा आयरन करके फिर जो कपड़ा था हमारा सूखा हुआ, मॉर्निंग में जो सारे कपड़े को धोए थे वो सारे को फोल्ड कर दी मैं। फोल्ड करने के बाद वैसे डेली यूज वाले जितना भी कपड़ा होता है ना वो सारे को मैं इस छोटे वाले अलमीरा में ही डालती हूँ, क्योंकि इसमें डालते हैं ना तो अच्छा होता है, डेली यूज वाले कपड़ा निकालने में आराम भी होता है जल्दी जल्दी। और बाबू को भी जब कुछ चाहिए होता है, जैसे पैंट चाहिए होता है या उसको उसका ड्रेस चाहिए होता है, तो वो भी खुद से भी निकाल लेती है यहाँ से। वैसे बड़ा वाला अलमीरा ना बाबू खोल नहीं पाती है। जो मुझे लगा कि बड़ा वाला अलमीरा में रखना होगा तो वो सारे को मैं उसमें डाल दी, और जो रेगुलर यूज वाले था तो वो सारे को मैं उसमें डाल दी, छोटे वाले अलमीरा में डाल दी। वैसे हम फिर से एक बार सोचे कि वैसे इस रूम में ना, बड़े वाले रूम में, वैसे हम लोग इस बेडरूम में ना सोते नहीं हैं, दिन भर कभी भी नहीं आते हैं, सिर्फ रात में सोने के लिए आती हूँ। तो उस रूम का बेड अच्छा ही रहता है, बस ख़राब होता है तो हमारा इस वाले रूम का, छोटे वाले रूम का बेडरूम ख़राब हो जाता है। क्योंकि दिन भर बाबू इसी रूम में रहती है, मैं भी यहीं रहती हूँ, तो मैं जहाँ रहूँ ना वहीं पे रहती है, तो मैं तो इसी रूम में ज़्यादा रहती हूँ। क्योंकि किचन भी नज़दीक होता है तो किचन से बार बार जाना आना भी नज़दीक होता है, तो इसलिए बाबू भी इधर ही रहती है। और फिर वहाँ पे सारा कुछ को करके फिर आप लोग अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे हमारा घर पूरा साफ़ सफाई करके मैं रखी थी। और फिर मैं गई थी खाना बनाने के लिए किचन में, और फिर से बाबू चॉकलेट वॉकलेट कुछ कुछ निकाल के फिर से वो लहंगा एक निकाल ली है। मम्मा रो रही थी, मम्मा मुझे लहंगा दे दो। लहंगा को वो बोलती है पटका, तो वो बोल रही थी मुझे लहंगा दे दो, तो फिर उसको लहंगा दे दिए थे। वो खेल रही थी पहन के, दुल्हन बन के खेल रही थी। और फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। हस्बैंड वैसे ऑफिस से आए नहीं हैं, अगर वो ऑफिस से आ जाते हैं ना तो बाबू उनके साथ भी रहती है तो थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। वैसे
साँझ भी दे ही चुके थे और साँझ देने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। आज पत्ता गोभी का सब्जी और रोटी बनाएंगे। तो एक साइड में सब्जी डाल दी थी, पत्ता गोभी, आलू, टमाटर एक साथ डाल दिए थे, एक साइड डाल दिए थे कुकर में सब्जी और फिर एक साइड में बना रही थी रोटी। अगर शाम से जल्दी जल्दी लगे रहो ना तो सारा काम निपट जाता है जल्दी, 9 बजे तक सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो ना पूरा रात का 11-12 बज जाएगा और पता ही नहीं चलेगा, काम खत्म ही होने का नाम नहीं लेता है। इसलिए मैं 4 बजे से ना लग जाती हूँ फिर से अपना स्टार्टिंग ड्यूटी पे, ताकि मेरा टाइम पे सारा काम निपट जाए और मैं टाइम पे सो पाऊँ। क्योंकि हमारे लिए ना, हमारे अच्छे सेहत के लिए ना हमें नींद भी बहुत ही ज़रूरी होती है और हमें तो 7 से 8 घंटा नींद ज़रूरी है कि 8 घंटा से कम नींद लेना ही नहीं चाहिए। अगर उससे कम नींद लेते हैं ना तो सुबह सो के जगेंगे तो सर भारी भारी सा लगता है। अगर मेरा किसी दिन नींद का कमी हो जाता है ना तो एकदम सर में दर्द होने लगेगा और मन ही अच्छा नहीं लगता है, एकदम लगेगा कुछ करूँ या ना करूँ, सिर्फ सो जाऊँ या कुछ आलस आलस सा लगता है, बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहता है कुछ भी। तो इसके लिए हम लोगों को नींद भी ज़रूरी है, तो इसलिए टाइम से मैं काम को मैनेज करके टाइम से सोने चले जाती हूँ बेड में। क्योंकि बेड में जाने के बाद भी थोड़ी देर तो इधर उधर मोबाइल देखना, बच्चे तो उतना जल्दी सोते नहीं हैं, सुलाना टाइम पे सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है। तो सोते 1 घंटा 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो फिर सुबह 5 बजे जगना, तो सारे काम को टाइम पे मैनेज करना तभी मैनेज हो पाता है। तो फिर हमारा रोटी सब्जी भी बन गया था और फिर मैं धोने लगी थी बर्तन, जो भी हमारा बर्तन था छोटा मोटा। और तब तक हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो वो बाबू के साथ, बाबू तो तब तक खेल ही रही थी पहले से, फिर से घर को गंदा करके रखी है। तो फिर से मुझे अभी खाना खाने के बाद फिर से मुझे वो सारे को समेटना पड़ेगा। और फिर जो भी हमारा छोटा मोटा बर्तन था, वैसे ज़्यादा बर्तन था नहीं, तो जो भी था वो सारे बर्तन को मैं धो ली और फिर किचन की साफ़ सफाई भी कर ले रही हूँ। और हस्बैंड आ गए थे तो ऑफिस से कुछ बातें कर रहे थे, मेरे से आ गए थे किचन में, तो कुछ बता रहे थे कि कुछ ऑफिस के बारे में ही कुछ बात बोल रहे थे कि कुछ ऑफिस में ही कुछ हुआ था आज, तो उसी के बारे में कुछ बोल रहे थे। और फिर मैं आ गई थी, दूध भी गर्म करना था, तो दूध हस्बैंड अभी आए थे तो लेट से आए थे, तो दूध भी लेट से ही आया था आज। तो दूध भी गर्म हो रहा है और हमारा खाना बन के रेडी है। आ जाइए आप लोग भी हमारे ही घर में डिनर करने के लिए, रात का खाना खाने के लिए। और पत्ता गोभी का सब्ज़ी और रोटी, मुझे बहुत ही पसंद है पत्ता गोभी का सब्ज़ी और रोटी। तो अभी खा लेंगे और चलते हैं खाना खाने के लिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।